आप सभी को मेरा प्रणाम। आज सामान्य मनोविज्ञान पार्ट 2 में आज की कक्षा का विषय है निद्रा और निद्रा की अवस्थाएं, अर्थात स्लीप और स्टेजेस ऑफ स्लीप। इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, अध्ययन अध्यापन करेंगे। निद्रा के संदर्भ में तथ्य इस प्रकार मिलते हैं। डीमेट 1975 के अनुसार सामान्यतः व्यक्ति प्रतिदिन 7 से 8 घंटे सोता है, अर्थात जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में प्रयोग करता है। इन्होंने ये बताया कि जो मनुष्य है वो 7 से 8 घंटे प्रति घंटा, ये एक औसत समय बताया कि इतनी देर सोता है और जीवन का 1/3 हिस्सा, मतलब 1/3 हिस्सा वो नींद में ही प्रयोग करता है। ऐसा डीमेट 1975 में इन्होंने अपने अध्ययन में बताया। फिर दूसरे तथ्य में देखते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग में नींद का जो समय है अलग अलग होता है। इन्होंने ये बताया कि जो प्रत्येक आयु वर्ग का जो नींद का समय होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि आपको भी पता होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, कि वृद्ध लोगों को नींद कम आती है, तो क्योंकि वो एक उनकी अवस्था का जो प्रभाव होता है उसकी वजह से नींद का स्तर, इसीलिए इसमें बताया गया प्रत्येक आयु वर्ग में नींद का समय अलग अलग होता है। फिर आगे कहा गया है कि नींद के समय मानव मस्तिष्क तरंगों का लयात्मक पैटर्न बनाता है। मानव मस्तिष्क जो है तरंगों का एक लयात्मक पैटर्न बनाता है नींद के समय। मस्तिष्क में एक पैटर्न बनते हैं, जो बहुत सारी किरणें मस्तिष्क से निकलती हैं। जैसे आगे हम जब स्लीप के स्टेजेस को पढ़ेंगे, निद्रा की अवस्थाओं को पढ़ेंगे, तो उसमें जानेंगे कि कौन कौन सी किरणें हमारे मस्तिष्क के किस अवस्था में निकलती हैं। ये आगे का विषय है। नींद का अध्ययन इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम EEG द्वारा किया जाता है। ये एक प्रकार का उपकरण है जिसके माध्यम से नींद का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है ये जानते हैं। इसमें खोपड़ी में मेटल के रॉड को लगाकर मस्तिष्कीय तरंगों को अध्ययन किया जाता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आपको EEG का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि EEG किससे संबंधित है या इसका पूरा नाम क्या है। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। फिर इस पैटर्न में विकृति निद्रा रोग है, अर्थात इसके जो पैटर्न होंगे, जो खोपड़ी में जैसे रॉड लगाए जाते हैं, EEG द्वारा जो मॉनिटर किया जाता है, आपकी किरणों को जो मॉनिटर किया जाता है, तो इसमें जो विकृति आएगी वो क्या कहलाएगा, वो निद्रा रोग कहलाएगा। मतलब EEG द्वारा एक यंत्र है जिसके माध्यम से निद्रा की अवस्थाओं को जाना जाता है, जांचा जाता है, और इसमें अगर इसके पैटर्न में कुछ गड़बड़ी आती है, इन किरणों के पैटर्न में गड़बड़ी आती है, तो उसे निद्रा रोग कहते हैं। जैसे कि आपने सिलेबस में देखा होगा, आपके विषय में निद्रा रोग भी है, हम लोग आगे उसको भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम नींद को समझ सकते हैं कि इस प्रकार से नींद का अध्ययन EEG द्वारा होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम आपको नाम स्मृति पटल पर बहुत आसानी से, मैंने 2 बार इसीलिए बोला ताकि आपकी स्मृति पटल पर बहुत ही आसानी से इसकी छवि बने। EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। निद्रा के क्या क्या गुण होते हैं या लक्षण होते हैं, तो इसमें आप सभी जानते हैं, फिर भी इसमें एक दृष्टि डाल लेते हैं कि दैहिक क्रियाओं की गति कम हो जाती है, जैसे हृदय की गति का कम हो जाना, रक्त परिसंचरण की गति का कम हो जाना, आंखें बंद होने लगती हैं। मस्तिष्क ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त करता है परंतु उन सूचनाओं का विश्लेषण नहीं कर पाता। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, तीसरी लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पे देखिए किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है कि मस्तिष्क ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त करता है परंतु उन सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता या विश्लेषण नहीं कर पाता। इसका एक उदाहरण मैं बताऊं आपको कि जब मस्तिष्क ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त कर रहा है परंतु उसका विश्लेषण नहीं कर रहा है, जैसे कि योग निद्रा आप सभी ने अनुभव किया होगा। योग निद्रा के समय में बोला जाता है बस हमारे आदेश का पालन करें, हमारी बातों का विश्लेषण ना करें।
उस पर विचार ना करें। तो वही बात, सेम बात आपको यहाँ पे बताई जाती है कि मस्तिष्क ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त करता है परंतु उन सूचनाओं का विश्लेषण नहीं कर पाता। फिर आगे बताया जाता है कि उत्तेजना कम हो जाती है। इसका कारण तरंगों की बारंबारता में कमी आना होता है। इसका जो वैज्ञानिक कारण होगा उत्तेजना का कम हो जाना, तो उसकी तरंगों की बारंबारता में कमी आ जाती है, इस कारण उत्तेजना कम हो जाती है। फिर जो अंतिम बिंदु है उसमें बताया जाता है कि मांसपेशियों की क्रियाएं कम हो जाती हैं, बाहरी दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया बंद हो जाती है। तो ये निद्रा के कुछ लक्षण थे, कुछ गुण थे। अब हम लोग जानते हैं जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य टॉपिक है आपका, स्टेजेस ऑफ स्लीप। स्लीप की जो अवस्थाएं हैं, निद्रा की जो अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं और उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उनको जाना जा सकता है। तो निद्रा की दो अवस्थाएं बताई गई हैं, रेम और एनरेम। जो लोग हिंदी में पढ़ते हों, हम वैसे भी हम पूरा हिंदी में ही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको इसी तरह से इंग्लिश में ही याद करना होगा ताकि आपको प्रश्न को हल करने में बहुत ही सुविधा हो। तो निद्रा की दो अवस्थाएं बताई गई, पहली रेम और दूसरी एनरेम। एक बार ये भी प्रश्न बना है, रेम का फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पर रेम का फुल फॉर्म है रैपिड आई मोमेंट और एनरेम का फुल फॉर्म है नॉन रैपिड आई मोमेंट। अब इसमें एक चीज़ और बहुत ही प्रमुख रूप से है कि जो रेम है इसकी केवल एक स्टेज है और एनरेम की 4 स्टेजेस हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार ये पूछ लेता है कि रेम की कितनी स्टेजेस हैं, अब उसमें 3, 4 या फिर 1, 2 ऐसे दिया होगा। तो रेम की जो है केवल एक ही स्टेज है, ये आपको हमेशा स्मृति पटल पर बना के रखना है कि रेम की एक स्टेज है और नॉन रेम की जो है 4 स्टेजेस हैं। सर्वप्रथम क्लीट मैन और एस रीन स्काई ने 1953 में स्टेजेस ऑफ स्लीप की व्याख्या की। ये नाम आपको हमेशा याद रखना है कि क्लीट मैन एवं एस रीन स्काई ने 1953 में स्लीप ऑफ स्टेजेस की व्याख्या की। अब जो रैपिड आई मोमेंट होता है, रेम की जो अवस्था होती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं उसको हम जानते हैं कि रैपिड आई मोमेंट में पहला लक्षण ये होता है कि नेत्र गोलक का घूमना 30 से 40 बार प्रति सेकंड होता है। प्रश्न ये भी बन सकता है आपका कि रैपिड आई मोमेंट में रेम में नेत्र गोलक का घुमाव प्रति सेकंड कितना होता है, आपको इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो इन बिंदुओं को हमने बहुत ही अच्छे से लिख दिया है और आप इसको स्मृति पटल पर स्थापित करें। फिर दूसरा इसका लक्षण ये है कि हृदय गति अधिक होती है। हृदय गति यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हृदय गति अधिक हो जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। तीसरा जो लक्षण है उसमें लिखा है हमने श्वसन गति अधिक हो जाती है, मतलब ब्रेथ आपकी फास्ट हो जाती है, ब्रेथ पैटर्न आपका बढ़ जाता है। और रक्तचाप अधिक हो जाता है, अर्थात ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। नींद का 20% भाग इस अवस्था में होता है और मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है इस अवस्था में। मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। सारी चीज़ें तो यहाँ पर विपरीत आपको दिख रही होंगी, लेकिन एक चीज़ आपको अलग दिख रही है, मांसपेशियां केवल रिलैक्स होती हैं, बाकी चीज़ें सामान्य से और ही ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। तो ये बिंदु आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और इसे विरोधाभासी नींद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हृदय गति, श्वसन गति और रक्तचाप और इसमें अधिक ही है, इसलिए इसे विरोधाभासी नींद भी कहते हैं। और मस्तिष्क भी ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए इसे विरोधाभासी नींद भी कहते हैं। रैपिड आई मोमेंट को विरोधाभासी नींद भी कहते हैं। प्रश्न ये इस तरह से बन सकता है कि रैपिड आई मोमेंट को और किन नामों से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि विरोधाभासी नींद के नाम से भी जाना जाता है। आज की कक्षा का समापन यहीं पर करेंगे। अगली
कक्षा में अगले वीडियो में पार्ट 3 में हम लोग नॉन रैपिड आई मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो 4 अवस्थाएं हैं, 4 स्टेजेस हैं, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि किन किन स्टेजेस में कौन कौन सी अवस्था होती हैं और कौन कौन सी किरणें उसमें निकलती हैं। वो जो विशेष है जिससे प्रश्न बनते हैं वो हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। आज की बात यहीं तक। आप सभी को मेरा आभार।